नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 6 के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जो ये क्वेश्चंस होने वाले हैं चैप्टर 2 के होंगे हिस्ट्री के, जिसका नाम है ऑन द ट्रायल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस गिव्स एन एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। तो आपको बताना इनमें से कौन सी ऐसी प्लेस है जो हंटरर्स और जो गैदरर्स जो हुआ करते थे पहले के ज़माने में, जो हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे, गैदरर्स जो हुआ करते थे, आपको बताना है कि वो ऐसी कौन सी प्लेस है जो उनका एविडेंस देती है। तो पहला बुर्ज होम गलत है। भीमबेटका जो केव है ये बिल्कुल सही आंसर है और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। बात आप लोग याद रखिएगा। भीमबेटका केव्स में अगर देखेंगे तो कई सारी पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं जो ये बताती हैं कि यहाँ पर जो हंटर्स थे, जो गैदरर्स थे, वो एग्जिस्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इनाम गांव इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंट डे डैश। तो आपको बताना है इनाम गांव जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है। आज की अगर देखा जाए तो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। तो इसमें जो सी ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कुरनूल केव्स इज़ लोकेटेड एट। अब देखिए जो कुरनूल केव्स हैं ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो कुरनूल केव्स जो है लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स दी भी गई हैं, जैसे पैलियोलिथिक साइट्स दी गई हैं, नियोलिथिक दी गई हैं, मेगालिथिक साइट्स दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे बुर्ज होम आप देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में है। मेहरगढ़ देखेंगे तो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। ठीक है, इसी तरीके से कोल्डिवा आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में। ऐसे बहुत सारे आपको भीमबेटका आप देख सकते हैं यहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है हंसी जो देखिए दिया हुआ है हंसी करके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आगे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका साइट्स नोन एज हैबिटेशन साइट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव। तो देखिए ये ऐसी कुछ प्लेसेस हैं, भीमबेटका जो साइट्स हैं ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर लोग रहा करते थे पहले। आपको बताना है जो भीमबेटका साइट्स है कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। तो इसमें डी ऑप्शन जो है दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन विंध्याज एंड डेक्कन प्लेट्यू। देखिए जो नेचुरल केव्स हैं और जो रॉक शेल्टर्स हैं वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, तो विंध्यांचल या विंध्या जो पर्वत है श्रेणी उसमें पाए जाएंगे, डेक्कन प्लेट्यू में पाए जाते हैं। अब आपको बताना है जो रॉक शेल्टर है ये किस वैली के पास में है। ठीक है, जो रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं ये किस वैली के पास में है, तो किस वैली के पास में है ये आपको इस क्वेश्चन बताना है। तो ये आंसर है नर्मदा वैली के पास में। तो इसमें बी ऑप्शन जो है दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। 6 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया मेहरगढ़ इज़ लोकेटेड एट प्रेजेंट डे डैश। तो आपको बताना है जो मेहरगढ़ है ये कहाँ पर लोकेटेड है, आज के कौन सी जगह पर मेहरगढ़ लोकेटेड है। तो अभी हमने वहाँ एक मैप में भी देखा था कि मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में लोकेटेड है, और पाकिस्तान में जो जगह है वो कौन सी है, बलूचिस्तान है। ठीक है, बलूचिस्तान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, वहीं पर मेहरगढ़ लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है प्लेसेस वेयर स्टोन्स वॉज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज। तो देखिए ऐसी प्लेसेस जहाँ पर पत्थर पाए जाते थे और लोग क्या करते थे, उन पत्थरों से टूल्स बनाते थे, औजार बनाते थे। ऐसी प्लेसेस को क्या कहा जाता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो ऐसी प्लेसेस को कहा जाता है फैक्ट्री साइट्स। क्या कहते थे, ऐसी प्लेसेस को कहा जाता है फैक्ट्री साइट्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th क्वेश्चन में देखिए 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया यूजली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन टूल्स दैट वर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड एट दीज साइट्स। तो देखिए जो ये साइट्स हैं जो भी हम लोग ने बात करी थी फैक्ट्री साइट्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे ब्लॉक्स पाए जाते हैं, स्टोन्स के टूल्स पाए जाते हैं जो डिस्कार्ड कर दिए गए थे क्योंकि वो परफेक्टली बने नहीं थे। तो ये बात जो कही है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया समटाइम्स पीपल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। तो देखिए कुछ ऐसी साइट्स भी थी फैक्ट्री साइट्स में ही आसपास, कुछ ऐसी साइट्स भी थी जहाँ पर लोग बहुत सालों तक रहा करते थे, बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जहाँ रहा करते थे, तो उनको क्या कहा जाता था, हैबिटेशन साइट भी उनको कहा जाता था। तो हैबिटेशन मतलब रहने के लिए थी और फैक्ट्री साइट मतलब वहाँ पर टूल्स बनाए जाते थे, इसलिए उनको फैक्ट्री साइट्स कहते थे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहा गया कोलडिवा इज़ लोकेटेड एट प्रेजेंट डे डैश। तो आपको बताना है जो कोलडिवा है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो हमने देखा था ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। 10th क्वेश्चन में कहा गया स्टोन ऑन स्टोन
प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। तो देखिए यहाँ पर दो टेक्निक्स आपको दी गई, पहले टेक्निक दी गई स्टोन ऑन स्टोन और दूसरी टेक्निक दी गई है प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। ये दोनों टेक्निक किस चीज़ के लिए यूज़ करी जाती थी? तो ये टूल्स को बनाने के लिए यूज़ करी जाती थी। तो पहले ज़माने में जो स्टोन से टूल्स बनाए जाते थे उसके लिए दोनों टेक्निक यूज़ करी जाती थी, कि पहली टेक्निक का नाम है स्टोन ऑन स्टोन और दूसरी टेक्निक का नाम है प्रेशर फ्लेकिंग। तो ये टूल्स बनाने में यूज़ करी जाती थी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहा गया, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। तो जो हम लोग टाइम पढ़ रहे हैं उसके बड़े बड़े नाम दिए गए हैं, जैसे पैलियोलिथिक है, मीज़ोलिथिक है, नियोलिथिक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैलियोलिथिक की बात करी गई, आपसे पूछा क्या गया है कि पैलियोलिथिक जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, ग्रीक के दो वर्ड से बना है, पैलियो। आपको बताना है पैलियो का मतलब क्या होता है। तो पैलियो का मतलब क्या है? पैलियो का मतलब याद रखिए, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, मतलब पुराना। ठीक है, तो एक तरीके से जो ए ऑप्शन है दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। और लिथोस का मतलब क्या होता है? लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, तो ओल्ड स्टोन एज भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, किसको? पैलियोलिथिक को। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12th क्वेश्चन में कहा गया पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट डैश ईयर्स एगो। तो देखिए जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो आपको बताना है कब से कब तक लाई करता है। तो ये 2 मिलियन ईयर्स एगो से कब तक लाई करता है? तो 12,000 साल पहले तक ही आता है। ठीक है, मतलब 12,000 साल पहले की अगर बात करी जाए तो जो पीरियड चल रहा था उसको क्या कहेंगे? पैलियोलिथिक पीरियड कहेंगे। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया था, पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस। देखिए एक ऐसा पीरियड आया जिसमें कई सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस देखने को मिले, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, 12,000 साल से स्टार्ट होता है और 10,000 साल तक ये चलता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया? तो ये जो टाइम पीरियड है इसको कहा गया मीज़ोलिथिक या मिडिल स्टोन एज। ठीक है, मीज़ोलिथिक का मतलब होता है मिडिल स्टोन एज। इसमें क्या हुए थे? कई सारे चेंजेस हुए थे, ग्रासलैंड डेवलप हो गई थी क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई थी, और जब ग्रासलैंड डेवलप हुई तो बहुत सारे एंटीलोप, डियर्स, गोट्स सब भी आ गए थे। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग दी फॉलोइंग। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट में से करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन दी वॉल। तो देखिए यहाँ पर आप रॉक पेंटिंग्स देखेंगे और वो लोग क्या करते थे, जो लोग उस समय के पहले रहते थे वो करते क्या थे, किस तरीके से अपना जीवन का गुजारा करते थे, ये सारी चीज़ें वॉल्स की, जो वॉल्स वहाँ बनी हुई हैं, रॉक केव जो है, रॉक केव जो है वहाँ पर जो वॉल्स बनी है उनकी पेंटिंग में चीज़ दर्शाई गई है। तो ये बिल्कुल सही, जैसे हंटिंग वंटिंग वहाँ पर दिखाई गई है। बी पार्ट में कहा गया सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। तो ये जो बेस्ट एग्जांपल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं रॉक कट पेंटिंग्स के, वो मेनली कहाँ पर मिलते हैं? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जो सदर्न उत्तर प्रदेश है वहाँ देखने को मिलते हैं। ये भी आपका ऑप्शन सही है, तो ए और बी दोनों ही सही हैं। थर्ड पे आते हैं, दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। तो अगर आप इन पेंटिंग्स को देखेंगे तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल मतलब जो जंगली जानवर है वो बने हुए दिखाई पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बने हुए हैं। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द डैश पीरियड। तो देखिए भारत में ऑस्ट्रिच किस पीरियड में पाई जाती थी? तो पैलियोलिथिक पीरियड में पाई जाती थी, मतलब ओल्ड स्टोन एज में ये पाई जाती थी। कौन? ऑस्ट्रिच, जिसको हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। और याद रखिएगा सबसे बड़ा जो सेल होता है वो क्या होता है? ऑस्ट्रिच का एग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स वर फाउंड एट पटने इन। तो देखिए एक जगह है पटने, ठीक है, पाटने एक जगह है और यहाँ पर क्या पाए गए थे? तो ऑस्ट्रिच के बड़े बड़े एग के शेल्स पाए गए थे। ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। जो पाटने जगह है कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17th क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड एट हुंगसी विच इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए बहुत सारी पैलियोलिथिक साइट देखने को मिलती है, मतलब ओल्ड स्टोन साइट्स देखने को मिलती है। कहाँ पर? हंगसी एक जगह है वहाँ पर। अब आपको बताना है जो हंगसी जगह है ये आज अगर देखा जाए किस स्टेट में लाई करता है? तो एक कर्नाटक स्टेट में लाई करता है हंगसी। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। 18 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हंटर गैदरर्स। तो जो हंटर्स और गैदरर्स होते थे उनसे रिलेटेड आपको बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही है। तो पहली बात दी गई द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। तो जिस तरीके से अपना फूड गैदर करते थे, हंटिंग करते थे, उसी से इनका नाम पड़ा हंटर और गैदरर्स, बिल्कुल सही है। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, मेनली क्या करते थे? जो जंगली जानवर होते थे उनकी हंटिंग करते थे, उनको मारते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे, फ्रूट को गैदर करते थे, रूट्स, नट्स, सीड्स, ये सब चीज़ें ये लोग गैदर करते थे।
ठीक है, तो ए और बी दोनों ही सही है। थर्ड में आते हैं द इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट इन ट्रॉपिकल लैंड लाइक अवर मेंट दैट गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस वाज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुर्ज होम पूछा गया। बुर्ज होम कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है कहाँ पर, श्रीनगर में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन 19 के बाद आते हैं कुछ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है। इसमें देखिए ए पार्ट कहा गया है हंटर गैदरर्स चूज़ टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज। तो देखिए ये जो हंटर और गैदरर्स होते थे, ये रॉक शेल्टर्स में या कहा जाए कि केव्स में रहना क्यों पसंद करते थे, क्योंकि ये जो रॉक शेल्टर्स और केव्स होते थे ये इनको रेन से, हीट से, विंड से प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, क्या होता था, तो रेन से, विंड से और हीट से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते थे, ये केव्स इनके लिए करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड डैश ईयर्स एगो। तो ग्रासलैंड कितने साल पहले आई आपको बताना है, तो 12,000 साल पहले आए। कितने साल पहले आए, 12,000 साल पहले आए हैं क्या, ग्रासलैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया अर्ली पीपल पेंटेड ऑन द डैश ऑफ केव्स। तो अर्ली जो लोग हुआ करते थे वो लोग केव के कहाँ पर पेंटिंग करते थे, केव्स के वॉल पे पेंटिंग करते थे। तो वॉल्स पे पेंटिंग होती थी केव्स के। ठीक है, तो के पेंटेड ऑन दी वॉल्स ऑफ केव्स। अब हंगसिम पूछा गया जो कि कर्नाटक में है। टूल्स वर मेड ऑफ। तो ये टूल्स किस चीज़ के बने होते थे, तो टूल जो हंगसी में थे वो मेनली स्टोन के बने होते थे। और स्टोन में भी अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक देखेंगे तो लाइम स्टोन के बने होते थे। इसको हिंदी में चूना पत्थर भी कहते हैं। तो लाइम स्टोन के मेनली स्टोन्स बने हुआ करते थे। तो ये हमारे पास कुछ 20 क्वेश्चंस थे जिसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप ये मोबाइल नंबर देख सकते हैं, इस पर आप व्हाट्सएप करके इसकी पीडीएफ को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। सिर्फ 20 रुपये की पीडीएफ है, बहुत ज़्यादा महंगी हम लोग नहीं देते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जो सीरीज़ है उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए और सारी प्लेलिस्ट अगर आप फॉलो करते हैं साइंस की, मैथ्स की और एसएसटी की, तो आपका कहीं ना कहीं कोई भी पेपर है तो बहुत अच्छे से वो निकल सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।